अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में उसकी सियासत और सियासी शब्दबाजी का वक्त खत्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं ज़ाब्ता कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। कहता है उसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म फोर्सेस पर अटैक करता है तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाज़त देती है? आप मुजरिम से मुलाकात करें। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। इस शख्स ने 2 रोज कबल ट्वीट किया, जेल में बैठा ये शख्स अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय राह के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक ये है कि जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है मगर इसकी भी कुछ कदगन है। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का लेना देना नहीं। DGISPR कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नेंस कहाँ है, काम नहीं हो रहे। सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है, खारजियों से मुज़ाकरात करें और उन्हें स्पेस दें। क्या कहा गया? अफगानियों से मुतालिक रियासत की पॉलिसी गलत है? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज का दफ्तर खोलना चाहते थे। इन खारजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। इसी शख्स को बातचीत का शौक था, नतीजा भी देख लिया। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फर्क नहीं डाल सकता। तलखी PTI की वजह से आई, जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो फितरी था। बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है क्या कभी PTI ने इसकी मजम्मत की? सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है। PTI के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। उन्होंने जो किया ऐसा तो मुल्क दुश्मन करते हैं। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ जो उनकी खुली मुखालफत करती है। फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। बैरिस्टर गौहर की कोई लिफ्ट नहीं कराता। इनकी पार्टी के वर्कर इनके खिलाफ बयान देते हैं। बानी की बहनों का भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। PTI से मुज़ाकरात के अब इम्कानात नहीं। बानी PTI के ट्वीट के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, कहा बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ऐवान में PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं।
अडियाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फैसला, गिरफ्तारियां और मुकदमात के अंदराज का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा जेल के बाहर तमाशे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बतौर सियासी जमात अब PTI का वजूद ही नहीं, PTI पर पाबंदी और कालादम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। ये लोग सियासतदान नहीं, दहशतगर्द हैं। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है, सुहेल अफरीदी अमनो अमान ठीक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है। PTI ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी, अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा, जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा इसके साथ सख्ती होगी। बानी PTI भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत हो तो हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था और ना ही होगा। रियासी इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें, एतमाद के फुकदान को खत्म करें। जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूँ, तनाव कम करने में किरदार अदा करें। पाबंदी, नाअहली और 9 मई के मुकदमात का मंतकी अंजाम। अब सब कुछ होगा। मुल्क दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया, अब कोई अबहाम नहीं रहा। PTI को साल बनाएगा, आने वाली जमातों को इबरत हो। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा रियासत मुखालिफ लोगों को अब पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। रियासत का जवाब आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई केस खत्म कर दिए। इनके बारे में यही कहूँगा, अब फ्रंट रहेगा ना राइट रहेगा। लग रहा है सुहेल अफरीदी सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े हैं। जिस दिन गवर्नर राज लगा खैबर पख्तूनख्वा खूब तरक्की करेगा। इख्तियार वली खान ने कहा बानी PTI की जमात भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून पार्लियामेंट के दायरे से बाहर खेल रहे हैं। विफाक के लिए सेल्स टैक्स जमा करने की ऑफर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा सुबह सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। हम वो पैसा जमा करके विफाक के हवाले करेंगे। विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से पूरा करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सुबह सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, साबित कर दिया हम विफाक हुकूमत के बगैर भी ये इदारा चला सकते हैं। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं, हम विफाक की मुश्किलात भी समझते हैं। विफाक के लिए टैक्स जमा करके उनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। एक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो गया, माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। मेजर शबीर शरीफ का 54वां योम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने कब्र पर फूल रखे फातिह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने सबोना बंद पर कब्जा करके दुश्मन के कई टैंकों को तबाह किया और दर्जनों दुश्मनों को सफ़ाई हस्ती से मिटा डाला। मेजर शबीर शरीफ को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में AQI 390, गुजरावाला में 282 तक पहुंच गया। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड किया गया। भारत पर जंगी जुनून सवार, रूस से मजीद S-400 मिसाइल लेने की ख्वाहिश का इजहार। रूसी सदर पुतिन की नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत Su-30 तैयारी भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 68 अरब डॉलर है। भारत 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म का रूसी शहरियों के लिए 30 रोज़ा मुफ्त टूरिस्ट वीज़े का भी ऐलान। अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों की फहरिस्त को 19 से बढ़ाकर
30 तक करने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप मजीद ममालिक पर पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। H-1B वीज़ा और H-4 फैमिली वीज़े के हामिल अफराद की जांच में मजीद सख्ती होगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने की शर्त होगी। नई हदायत 15 दिसंबर से नाफिज होंगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वीज़ा एक सहूलत है, हक नहीं। कौमी सलामती को मद्देनजर रखेंगे ट्रंप इंतजामिया मुमकिन खतरात की बुनियाद पर वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद कर सकती हैं। इस्लामी ममालिक के इसराइली पॉलिसीज़ और जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत। वज़रा ख़ारजा इस्लामी ममालिक का फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का यादा। आलमी बरादरी से फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा की तामीर नौ और बहाली के फ़ौरी आगाज़ पर इत्तफ़ाक़। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने की तौसीक़। रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ खोलने के इसराइली बयानात पर तशवीश है। इसका मकसद गज़ा की पट्टी के रहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान। एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। खित्ते में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा और मगरबी किनारे में जालिमाना हमले थम न सके। वसी गजा के अल-मगाजी कैंप पर फजाई हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शुमाल मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिफेंग की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को वीडियो कॉल। तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के सदूर की मुलाकात में तय मामला पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बाहमी खदशात के हल पर भी बातचीत। चीन अमरीका मशावरत के तरीक़ाकार को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तफ़ाक़। ऑस्ट्रेलिया में मेटा ने 16 साल से कम उम्र सोशल मीडिया सारिफीन के अकाउंट्स बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में यह कानून 10 दिसंबर से नाफिज होगा। मेटा का कहना है कि पाबंदी के नफाज तक तमाम अंडर एज अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक जुर्माना आयद हो सकता है। मैसेंजर को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है।